हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सोने से शिखर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर में हम बात करेंगे जो है दक्षिणी अमेरिका की। हमने इसके पहले जो है एशिया के बारे में बात की थी, फिर यूरोप के बारे में और फिर उत्तरी अमेरिका के बारे में, और आज हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में। अगर हम बात करें कि पहले स्लाइड की, तो देखते हैं क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले स्लाइड पे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो एक बार फिर से सोने शिखर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के संग। अगर पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते, इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड अरेंजमेंट ECTA पर हस्ताक्षर किया है? तो जो हमारा भारत है, ऐसा किस में जो है आर्थिक सहयोग और व्यापार के समझौते पर किस देश जो है समझौता किया है? तो ऐसा कौन सा देश है? तो आपके ऑप्शंस हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो ऐसा कौन सा देश है जिससे भारत ने समझौता किया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 2, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक समझौते पर जो है समझौता किया है, जिसमें क्या होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया जो है जो कपड़ा, रत्न, आभूषण ये सब के निर्यात होगा, जिसमें करीबन हमारे भारत में 10 लाख से अधिक जो रोजगार है बढ़ने की संभावना है। तो इसमें किसके संग समझौता हुआ? ऑस्ट्रेलिया के संग समझौता हुआ है। तो होगा क्या कि इसमें जो ऑस्ट्रेलिया से कपड़ा, रत्न, आभूषण ये सारी चीज़ें वहाँ से कच्ची मंगाई जाएंगी, और जिससे हमारे भारत में जो है काम करने के और तो रोजगार के स्रोत बढ़ेंगे। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो किस देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा, भारत होगा, श्रीलंका और उत्तर अमेरिका। तो जो श्रीलंका है, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने जो है उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है एक अचानक सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। वो भी किस डेट से? 1 अप्रैल से की है। हुआ क्या है कि जो यहाँ पे मतलब श्रीलंका की जो निवासी हैं, उनको ईंधन से लेके रसोई के लिए गैस से लेके उनको सब चीज़ों में कटौती करनी पड़ रही है, मिनटों से उनको यूज करने में कटौती करनी पड़ रही है। तो उन्हीं की भरपाई के लिए उन्होंने वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की है। और हमारे भारत से करीबन 40 टन चावल दिया गया है। और ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे जो है आपातकाल की घोषणा हुई है? तो जो है श्रीलंका में। कैसी आपातकाल की घोषणा है? ये जो है सार्वजनिक है। अगर बात करें तो इसमें क्या क्या नुकसान उनके जनों को हो रहा है, मीन्स जो जनता है उनको क्या हो रही है? तो ईंधन, रसोई आदि चीज़ों की जो है उनको अन्य मामलों से भी कटौती करनी पड़ रही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है साजिबू नोगमा पनवा किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? साजवी नोगमा पनबा, इसका नाम ही अजीब है। तो किस देश का हो जाएगा? त्रिपुरा का, मिजोरम का, नागालैंड का, मणिपुर का। ठीक, तो ऑप्शन में है मणिपुर। तो मणिपुर इसका सही आंसर है। हुआ क्या है कि मणिपुर में एक जो है सनमाह धर्म करके एक अनुयायी लोग रहते हैं। ठीक, सनमा करके एक अनुयायी के लोग रहते हैं, जो चंद्रमा से वो 9 वर्ष के रूप में एक पारंपरिक त्योहार है, जिसे सजिबू नोगमा पनपा कहते हैं। और इसको और ये अधिकतर हम बात करें तो मणिपुर में एक सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम है मितोई। ठीक, तो मितोई जो जनजाति है, इन्हीं के द्वारा ये मनाया जाता है। तो कौन सी जनजाति है? मितोई जनजाति है। और कहाँ की है ये? मणिपुर की है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसको और किस किस नाम से जानते हैं? तो मितेई चीरा ओबा के नाम से जानते हैं, और दूसरा है सलीबो चीरा ओबा। और जो फेमस है वो कौन सा नाम है? सजीबू नोगमा पनबा। ठीक, तो 3 नामों से इसको जाना जाता है। मितोई जनजाति के लोग इसे मनाते हैं। मणिपुर का ये त्यौहार है। ठीक, इसके ये चंद्र नववर्ष के लिए जाना जाता है। फिर 5वां क्वेश्चन है किस शहर में ग्लोबल कॉर्पोरेशन एडवांस बैक्टीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी की है?
कि तो ऐसा कौन सा शहर है, तो जिनेवा का शहर है, पोलैंड का है, कि वाशिंगटन का है, थाईलैंड का है। तो ऐसा कौन सा शहर है जिसने हाल ही में जो वैक्सीनों मतलब कोविड को लेके जो है बैठक की गई है। तो तो बात करें कि जिनेवा और भारत ने जो है एक बैठक हुई थी, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, जिनेवा। तो जिनेवा और भारत की तरफ से कोविड-19 के कार्यकारी समूह के प्रमुख डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने यह समझौता दिया है। उसमें होगा क्या कि जो इनके मतलब इसकी जो बुनियादी होती है मीन्स से वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण मॉड्यूल्स की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का तो सभी जानते हैं कि कहाँ पे है, राजस्थान के है। तो राजस्थान के जो एक जिला है अलवर जिले में जो है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है। और बात करें कि यहाँ पे हाल ही में पता नहीं उसका अभी तक किसी ने कारण नहीं पता लगा पाया कि वहाँ पे आग लग गई है। तो काफ़ी टाइम से आग लगी हुई है जिसमें से उसको बुझाने की तकनीक चल रही है। ठीक है, इसलिए चर्चे में है, हो सकता है एग्जाम में भी फंस जाए। तो यहाँ पे आग लगी हो तो तो ये पानी स्प्रे के द्वारा यहाँ पे इसको बुझाया जाता है। इसमें टोटल 27 बाघ हैं। ठीक, तो कहाँ पे है ये टाइगर रिजर्व, अलवर राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व इसी में क्यों चर्चे में है, क्योंकि यहाँ पे आग लगी हुई है। ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं जो है कुछ युद्ध के बारे में जो अब तक युद्ध हुए हैं। तो हमने कल बात की थी पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का ऐसे करके मैंने बहुत सारे युद्ध के बारे में बात की थी। तो देखते हैं आज का पहला युद्ध क्या है, कन्नौज का युद्ध। ठीक, तो कन्नौज का युद्ध की अगर हम बात करें तो कब हुआ था, ये हुआ था जो है 1540 में। ठीक, तो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसको एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है बिलग्राम का युद्ध। ठीक, तो बिलग्राम के युद्ध से के नाम से जाना जाता है। इसका क्या नाम है, इसका कन्नौज का युद्ध बिलग्राम से जाना जाता है। बात करें अगर कन्नौज की युद्ध की, तो इसमें दो शासकों ने लड़ाई की थी। तो हमने आपको कल ही बताया था कि जो बाबर के पुत्र हुमायूं थे, वैसे बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, ये 4 पुत्र थे। तो 4 पुत्र में जो पहले पुत्र थे हुमायूं, उनसे और शेरशाह से कन्नौज के युद्ध में, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, इसमें युद्ध हुआ। तो जिसमें से हुमायूं जो है पराजित हो गए थे और पराजित होकर ये दर 15 वर्षों तक भटक रहे थे। और बात करें कि जो ये शेरशाह थे, तो ये जो है 5 वर्षों तक, ठीक 5 वर्षों तक इन्होंने राजपाट किया था। तो कौन विजयी हुआ था, शेरशाह विजयी हुए थे। और कौन पराजित हुआ था, हुमायूं पराजित हुआ था। ठीक है, तो अगला ऑप्शन क्या है आपका, देखिए। तो जैसे कि हम बताते हैं बाबर के 4 पुत्र थे। तो बाबर ने जब कई राज्यों से, कई देशों से युद्ध करके उन्होंने जितना धन कमाया था उससे कहीं ज़्यादा धन हुमायूं ने जो है युद्ध कर करके गंवा दिया था। बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो हमने कल बताया था 1526 में हुआ था। कब, 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में। ठीक, पहले युद्ध की बात करें तो कौन कौन उसमें था, बाबर और इब्राहिम लोदी था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और बाबर विजयी हुआ था। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। और अगर ये पानीपत का युद्ध है 1556 में हुआ था, तो ये किसके किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक, जो हुमायूं के पुत्र थे अकबर, उनके और हेमू के बीच में हुआ था। और उसके जो अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां ने जो हेमू का सर जो है धड़ से अलग कर दिया था। और इसी वजह से अकबर विजयी हो गया था और हेमू पराजय हुआ था। कौन सा युद्ध है, पानीपत का दूसरा युद्ध है, पानीपत के मैदान में हुआ था, 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू का सर किसने काटा था, बैरम खां ने काटा था, इसे याद रखिएगा। और फिर बात करें तालीकोट का युद्ध। ठीक, तालीकोट का युद्ध जो है 1565 में हुआ था। ठीक, किसने हुआ था, 1565 में हुआ था। और अगर बात करें तालीकोट का युद्ध जो है, विजयनगर का सम्राट का पतन तालीकोट के युद्ध से ही माना जाता है। ठीक, कौन से सम्राट का, विजयनगर का साम्राज्य का पतन जो है तालीकोट के युद्ध से माना जाता है। और तालीकोट का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक,
हल्दी घाटी का युद्ध जो है सन 1576 को हुआ था। अब बात करते हैं इसमें किसके किसके बीच में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें से अकबर जो है विजयी हुए थे और महाराणा प्रताप जो है हार गए थे। ठीक, तो पराजित होने वाले कौन थे, महाराणा प्रताप थे, और विजयी होने वाले कौन थे, अकबर थे। कौन सा युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध था। कब हुआ था, 1576 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है सन 1757 में हुआ था। ठीक, याद करने में भी इजी है, सन 1757। ठीक, प्लासी का युद्ध जो है कहाँ पे हुआ था और किसके बीच में हुआ था। ये सन 1757 में हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। हुआ क्या था कि जो सिराजुद्दौला थे जो है उनके एक मंत्री थे जो बहुत ही मिंटू से कि धोखेबाज थे। उन्होंने जो है अंग्रेजों से षड्यंत्र करके जो है सिराजुद्दौला के चारों तरफ से घेर लिया था, जिससे ये पराजित हुए थे। और कौन सा युद्ध हो गया, ये प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, सन 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे और सिराजुद्दौला का पराजित हो गए थे। फिर बात करते हैं कि वाड़ी वास का युद्ध, हल्का सा मिसप्रिंट है, तो वाड़ी वाद का युद्ध जो है सन 1760 में हुआ था। ठीक, वाड़ी वाद का युद्ध सन 1760 में हुआ था। और बात करें कि इसमें कौन कौन खेला था। ठीक, युद्ध में कौन कौन लड़ा था। फ्रांसीसियों की इसमें पराजय हुई थी। ठीक, कौन सा युद्ध था, वाड़ी वास का युद्ध सन 1760 में होता, जिसमें से फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। ठीक, फिर है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक, पानीपत का तृतीय युद्ध, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, तीन युद्ध हैं जो 1526 में, 1556 में, सन 1761 में। ठीक, 1771 लिख उठा है, तो किस में हुआ था, सन 1761 में हुआ था। कौन सा युद्ध था, पानीपत का तीसरा युद्ध था, पानीपत के मैदान में हुआ था। अब ये बात करें किसके साथ हुआ था, ये तीसरा युद्ध जो 1761 में तो हुआ था, लेकिन इसमें जो थे मेन अहमद शाह अब्दाली, कौन थे, अहमद शाह अब्दाली, और दूसरे कौन थे, मराठा, ये शिवाजी का फैमिली। ठीक है, तो जो शिवाजी के मराठा कहे जाते थे इनको, और अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें से मराठा हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जो है जीत गए थे। फिर उसके बाद करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, जो सिराजुद्दौला थे उन्हीं के जो ये जो है क्या बोलते हैं दामाद थे, जो है जिनका नाम था मीर कासिम। ठीक, सिराजुद्दौला के दामाद मीर कासिम के जो है ये जो अंग्रेज थे, जब सिराजुद्दौला के क्या कहते हैं पराजित हुए, तो उन्हीं की जगह पे मीर कासिम को, मीर जाफर, मीर कासिम, ये सब नाम सुने होंगे आप लोग, तो इन्हीं की जगह पे इनको बैठाया गया था। तो उनको बैठाने के बाद ये बैठे तो था मीर जाफर, लेकिन उनके अपेक्ष में जो है अंग्रेज ही शासन करते थे। बाद में जो है अंग्रेजों से और मीर कासिम से झगड़ा मिंटू से युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ जिसका नाम था। और किसके किसके बीच में, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच, जिसमें से मीर कासिम फिर पराजित हुआ और अंग्रेज विजयी हो गए। ठीक है, और ऐसे ही जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। देखिए, अगर हम बात करें कुछ और युद्ध का, एक खुर्दा नामक युद्ध था। ठीक, खुर्दा नामक युद्ध था। इस खुर्दा नामक युद्ध का जो बताएं हम, तो हुआ था इसमें 1795 में हुआ था, जिसमें से निजाम की पराजय हुई थी। भारत और चीन के बीच में हाल ही में युद्ध हुआ था। हाल ही में क्या मतलब 1962 में। ठीक, 1962 में जो है भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। फिर 1965 में प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ था। ठीक, फिर द्वितीय भारत पाक युद्ध जो है ये अभी जिसको बोलते हैं 1971 का युद्ध। ठीक है, द्वितीय भारत पाक युद्ध।
तो हम बात करते हैं किसकी, अब यूरोप की बात करते हैं, सॉरी यूरोप यूरोप यूरोप, तो दक्षिणी अमेरिका की हम बात करते हैं। तो मैप में सब दिख ही रहा होगा। तो अगर हम मतलब क्लियर इसकी हम बात करें इसकी पोजीशन की, तो इसमें से जो दक्षिण अमेरिका की लोकेशन आपको दिख रही होगी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की लोकेशन दिख रही होगी, तो इसके जो पूरब में दक्षिण अटलांटिक महासागर है। क्या है, दक्षिण अटलांटिक महासागर है। और अगर बात करें इधर जो है प्रशांत महासागर, तो दो महासागरों से कौन है, दक्षिणी अमेरिका है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में है, ठीक है। अगर बात करें ये जो एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि, ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है, जिसके ऊपर ये क्या बोलते हैं, कल ही हमने आपको बताया था एक डोवर जल संधि है, ठीक, यहाँ पे डोवर जल संधि है। और यहीं नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे एक जो है करके प्यूगा डेल फ्यूगो, यहाँ पे प्यूगा डेल फ्यूगो, और एक जो है बीगल चैनल है, ठीक, यहाँ पे बीगल चैनल है, यहाँ पे प्यूगो डेल है। और अगर बात करें कि जो इसको अलग कौन करता है मिंटू से, इसके नीचे क्या आ जाता है, एशिया आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव करने दीजिए जरा सा। तो क्या ऊपर क्या है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है, और नीचे क्या है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे है जो है मैगेलन जल संधि है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डोवर जल संधि जो है ऊपर में है, ठीक है, उत्तर साइड में है। दक्षिण साइड में क्या है, एक मैगेलन जल संधि है। तो दोनों महाद्वीपों को दो संधियाँ अलग अलग करती हैं। पहला ऊपर क्या हो जाएगा, डोवर जल संधि, और नीचे क्या हो जाएंगी जो है मैगेलन संधि। और हमने आपको कल ही बताया था कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से एक नहर करके है, जिसे पनामा नहर कहते हैं, ठीक है, पनामा नहर है यहीं पे। और पनामा नहर के जस्ट ऊपर जो प्लेस वाला भाग है, जिसे कहते हैं पनामा स्थल डमरू मध्य, ठीक है, कहते हैं। देखिए, तो हमने अभी लास्ट में यहाँ पे नीचे क्या बताया, टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है जिसे क्या है, नामक द्वीप है, ठीक। और एक यहीं पे मैगनल जल संधि के द्वारा ये अलग होता है, किससे, इसका दक्षिणतम सिरा, जो यहाँ पे दक्षिणतम सिरा है, जिसे हॉर्न अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्न अंतरीप कहते हैं। ब्राजील में ही जो है एक चिली करके एरिया है, ठीक है, ये देखिए, ये है ब्राज़ील है, बोल्विया है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, फॉरवे है, फ्रेंच गुयाना है, सूरिनाम है, मुआना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, चिली है, ठीक। तो दक्षिण अमेरिका देश के ब्राज़ील की सीमा किससे लगती है, चिली से लगती है, ठीक। किससे लगती है, दक्षिण की चिली से लगती है। दक्षिण अमेरिका देश ब्राज़ील की सीमा चिली से लगती है, जो इक्वाडोर को छोड़कर, ठीक, इक्वाडोर को छोड़कर बाकी सबसे लगती है, किससे, दक्षिण अमेरिका की। ये सारे उसके अलग अलग देश हैं, ठीक है। फिर अगली हम बात करें जो है, इसी में क्या है, ये देखिए ऊपर चल के ये इक्वाडोर है, ठीक। उसके बाद क्या है, कोलंबिया है, उसके बाद क्या है, ब्राज़ील है। तो कोलंबिया ब्राज़ील भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, ठीक। कौन से देश हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो कौन कौन सी हैं, तो क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पे 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। और हमने कल बात की थी जो है उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा होके गुजरती है, ठीक है। फिर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलिविया की सीमा पर, ठीक है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर एक झील है, जिसका नाम है टिटिकाका झील, ठीक। कहाँ पे, बोलिविया और किसमें, देखो दक्षिण अमेरिका में पेरू कहाँ है, यहाँ पे है। बोलिविया कहाँ है, जो है यहाँ पे है, ठीक। बोलिविया की सीमा पर एक विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है, ठीक।
नौकायान झील है ये यहाँ पे, ठीक। तो नौकायान झील है जिसका नाम टिटीकाका झील है, ठीक। सबसे ज़्यादा जो है नौकायान झील है, ये क्या है, विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील है जो बोलिविया के पठार पे, ये जो हल्का हल्का आप वाइटनेस कलर के देख रहे होंगे साइड में, ये पठार है, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं। जैसे अगर हम इनके नाम लें तो स्टार्टिंग से अगर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो नीचे से अगर मतलब मुरलोना, पिंडमीर, वेल्युवेंटिन, डोनाडोर, लैनिन, मैपो, माउंट एकांगुआ, मिसिसिपी, लेनुला, ओलेंग, सजाना, मिस्टी, कोरोपुस, ठीक। ऐसे करके यहाँ तक ले जो है बहुत सारे पठार हैं। बात करें दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है अमेजोन नदी, सबसे ज़्यादा, ठीक, सबसे लंबी नदी जो दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है। तो ये बहती कहाँ से है, ब्राज़ील में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो देखते हैं दूसरे मैप से, ठीक, ये होगी ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की यहीं पे एक जो झील है, उस झील का नाम है जो है कोटोपैक्सी करके है। तो कोटोपैक्सी से ही यहाँ से निकलते हुए इसका मुहाना यहाँ पे है, ठीक। इसका मुहाना एक अमेजोन मुहाने के नाम से है, जिसे यहीं पे, ठीक, यहीं पे एक ऑरेंज अंतरीप है। फिर उसके बाद मराका द्वीप है, मराका द्वीप के जस्ट नीचे ही अमेजोन नदी का मुहाना है, ठीक। अमेजोन नदी का मुहाना कहाँ पे है, ऐसे करके नदी जाती है। तो ब्राज़ील से निकल के पूरे ब्राज़ील में सबसे बड़ी नदी यही है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी यही है। फिर बात करें दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना सीमा पर विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओसेस डेल सलाडो है, ठीक। कहाँ पे है, चिली और अर्जेंटीना। तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे जो है एक, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एक ज्वालामुखी है जो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी, जिसे ओजस डेल सलाडो कहते हैं, ठीक। ओजस डेल सलाडो कहते हैं, जो क्या है, ये सबसे, ठीक है, तो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजस डेल सलागो, यहीं पे स्थित है। किसी और मैप में अगर हम देखें तो कहाँ पे पाई जाएंगी ये, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ओजस डेल सलाडो है, ठीक। ये क्या है, एक ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। यहीं पे क्या है, एंडीज पर्वतमाला है, ठीक। तो एंडीज पर्वतमाला पे ही ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी है। और हम बात करें दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास है, ठीक। वर्षा, और दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी को वाल्सा कहते हैं, ठीक। अब बात करें एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं, ठीक है। तो मोंटाना क्या है, जो ये क्या कहते हैं, ओजस डेल सलाडो है। अगर वहाँ से अगर कोई ढलान होती है, ठीक, तिरछी ढलानें होंगी, तो इन तिरछी ढलानों के जो वने होंगी, ठीक है, उन वन ऐसे ऐसे करके वने होंगी ये, तो जब ये तिरछी तिरछी वने होंगी, इन वनों को क्या कहते हैं, मोंटाना कहते हैं, ठीक है। फिर दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला किंडोर पक्षी, किंडोर पक्षी को अगर हम दिखाएं आपको, ये है किंडोर पक्षी जो विश्व का, पूरे संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, ठीक। इसका नाम क्या है, किंडोरो नाम है। इस किंडोरो जो विश्व का, पूरे संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। और एक रीवा नाम की पक्षी होती है जो नहीं उड़ती है, ठीक है, दैट मोमेंट हम ले नहीं पाए हैं। तो ये क्या है, किंडोरो है जो सबसे बड़ी पक्षी है। क्या है इसका जो है, अफ्रीका में जैसे हमारे यहाँ शुतुरमुर्ग, अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह ये भी है। इसका क्या नाम है, एंडोरो है। ऑस्ट्रेलिया में शुतुरमुर्ग पाया जाता है, शुतुरमुर्ग के जैसे ये भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकार ये करती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के एमू है, अफ्रीका के शुतुरमुर्ग है, ये दोनों सबसे जो है संसार के बड़े पक्षी और शिकारी पक्षी में हैं। बात करें, यहाँ पे दो जानवर पाए जाते हैं जिनका नाम प्यूमा है, ठीक। ये देखिए, ये प्यूमा है और एक जगुआर है, ठीक। जगुआर, ये जगुआर है, दोनों, एक प्यूमा और जगुआर दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है, ठीक। प्यूमा, ये जो है जगुआर है, ठीक है, इसका नाम जगुआर है और इसका नाम प्यूमा है। ये दोनों शिकारी जानवर हैं और ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरों जीवों का शिकार करते हैं। कौन, प्यूमा और जगुआरी। फिर करते हैं कि
बात करते हैं एंडीज पर्वतमाला की, जो हम आपको बताइए किस कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे ऐसे करके पूरे ये पर्वतमालाएं हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। तो एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है। अब लामा कोई ऊंट नहीं है, ठीक है, देखिए ये क्या है, लामा है। तो ये ऊंट के जैसा दिखने वाला जो है जानवर है, जो इस ये कहाँ पाया जाता है, एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बोझ ढोने का काम होता है। तो इसी का, जैसे हमारे यहाँ ऊंट का उपयोग होता है राजस्थान में, तो उसी तरह यहाँ पे लामा भी होता है जो बोझ ढोने का काम आता है। और बात करें कि एक प्रकार का ये जंगली लामा भी होता है। मीन्स एक ये तो लामा है जिसका बोझ है, एक जंगली लामा होता है जिसको नाम है गौनको, ठीक, गौनको है जो जंगली लामा है, जो पेटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है। पेटागोनिया के मरुस्थल में क्या पाया जाता है। अब बात करेंगे पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है, तो जस्ट यहीं पेटागोनिया का मरुस्थल देखिए, ये लास्ट में जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट, ये क्या है, पेटागोनिया मरुस्थल है, जहाँ पे क्या पाया जाता है, गौनो मिंटू से लामा पाया जाता है। एक और बात करें कि फेजेंडा जो ब्राज़ील की बाघ होती है, तो वहाँ पे रबड़ के पेड़ का फूल का स्थान कुछ क्या है, फेजेंडा कहते हैं। और अगर हम बात करें कि इस महाद्वीप में बोल्विया राज्य की राजधानी कौन सी, महाद्वीप की जो ब्राज़ील की राजधानी बोल्विया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। अब एक है कि जो है बात सुनी रियो डी जेनरियो, ठीक, इस कहाँ पे, ब्राज़ील की सबसे बड़ी नगर है जिसका नाम क्या है, रियो डी जनेरो। तो ये कहाँ पे है, जो एक मकर रेखा बात करें तो एक मकर रेखा यहाँ पे गुजरी हुई है, ठीक है, ऐसे करके। तो जस्ट ऊपर यहीं पे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जो है रियो डी जेनेरो पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, ये सबसे बड़ा नगर है। अगर हम किसी और मैप में देखें तो देखिए इसी भाग में है, ठीक, रियो डी जेनेरियो। फिर उसके बाद कहते हैं दक्षिण अमेरिका में गुआना या ब्राज़ील और पेटागोनिया के पठार है, ठीक, तो पठार की बात हम कर ही चुके हैं। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तो यहाँ के दक्षिण अमेरिका के जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के ये यहाँ पे अर्जेंटीना में जो घास के मैदान को पंपास कहते हैं। और अगर हम बात करें पंपास को क्या कहते हैं, तो पंपास घास को जो है अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है, ठीक है। तो पंपास जो है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना का घास है जो विस्तृत मैदान है। और क्या कहते हैं कि पंपास को क्या कहा जाता है, तो पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। फिर अगर बात करें कि पंपास क्षेत्र में, मतलब जो घास के मैदान है, जो घास के मैदान है इधर इधर पे जो है, तो ये जो घास के मैदान को भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। एक घास का नाम है अल्फा अल्फा नामक, जो यहाँ पे भरपूर मात्रा में उसमें पोषक तत्व होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। तो यहीं पे ही जो है ये उगाई जाती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है रबड़ मीटू से जो मलेरिया का दवा बनाया जाता है, सिनकोना वृक्ष आप सुने होंगे, तो उसके तो सिनकोना, रबड़, चंदर, कार्बोनेट आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और बात करें अगर हम ब्राज़ील की, तो ब्राज़ीलिया में जो है सबसे ज़्यादा रबड़ के पेड़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉफ़ी मीटू से कोको का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। और जो यहाँ कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं, जैसे हम आम भाषा में कहवा कहते हैं, ठीक है, फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद कहें दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में सर्वाधिक सोयाबड़ी मिंटू से सोयाबीन का उत्पादन होता है। ब्राज़ील में, पूरे ब्राज़ील में, ठीक है, क्या होता है, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और बात करें पूरे विश्व में, ठीक है, इसका दूसरा स्थान है, किसका, पूरे विश्व में इसका दूसरा स्थान है, ठीक है। ये जो है क्या उगाता है, सोयाबीन उगाता है, जो विश्व में इसका दूसरा स्थान है। और बात करें कि ये जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैगजीन उत्पादन देश है, ठीक है। और बात करें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबा भी मिलता है, जिसे एक चुकी माता ताबा खान है,
ये सब तो बेकार की बातें हैं। वैसे जैसे कि हमने कल भी बताया था कि उत्तरी अमेरिका में मक्का के लिए जाना जाता है, और दक्षिणी अमेरिका में जो एक देश है अर्जेंटीना देश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन होता है। ब्राज़ील में कहवा उत्पादन होता है, और तेल जो है वेनेजुएला में मिलता है, और तेल उत्पादक वेनेजुएला और कोलंबिया में होता है। और सर्वाधिक तांबा कहाँ पे मिलती है? चिली में मिलती है। ठीक है, देखिए हमने क्या अभी बात की कि जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में क्या मिलता है? मक्का मिलता है। और अगर हम बात करें जो है ब्राज़ील देश की, तो ब्राज़ील में क्या पाया जाता है? कहवा मिंटू, कोका पाया जाता है, कोको पाया जाता है। और फिर वेनेजुएला और कोलंबिया, इन दोनों देशों में जो है तेल उत्पादक देश होता है। ठीक है, और फिर क्या है? चिली, जो यहाँ पे इधर साइड में चिली है, तो चिली में सबसे ज़्यादा तांबा, क्योंकि ये पहाड़ीय क्षेत्र है, जैसे आप मैप में ही देख रहे होंगे। ये देखो इधर पूरा साइड जो है ये पठारी एरिया है। तो जब यहाँ पे ये भी होगा, क्योंकि साइड में है, तो इसी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। ठीक है, तो इन चारों देशों के बारे में हम बता दिए, तो कहाँ पे कौन क्या चीज़ें पाई जाती हैं। और अगर बात करें कि माउंट एकांगुआ, तो माउंट एकांगुआ, और ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजोन नदी है। ठीक है, ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी अमेजोन नदी है। बात करें माउंट एकांगुआ, तो कहाँ पे? हमने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे माउंट एकांगुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6960 मीटर। किसकी लंबाई है? माउंट एकांगुआ की है। और इस एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट है, जिसे क्या कहते हैं? एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। लगभग कितनी है? 7200 मीटर। जितनी ऊंचाई एकांगुआ की नहीं, उससे ज़्यादा एंडीज की पर्वतमाला की है। ठीक है, एंडीज उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल अब कहाँ पे है? तो आटाकामा मरुस्थल, ये जो यहाँ पे इतना सारा पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये आटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, तो उसी का ही पार्ट है क्या? माउंट एंडीज पर्वत और आटाकामा मरुस्थल का। ठीक है, अब बात करें, आटाकामा मरुस्थल जो है चिली से सीमा बनाते, बिकॉज चिली के जस्ट बगल ही से ही स्टार्ट हो जाता है। बात करें अर्जेंटीना की, तो बात करें अगर अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों में एक्टोसिया मीनटू से, जहाँ पे जैसे मुर्गी पालन हो गया, तो वैसे वहाँ के पशु पालन को एक्टोसिया कहते हैं। और जो पशु को पालने वाले होते हैं उनको कहते हैं ग्वाको कहते हैं। ठीक है, जो पशु पालन होता है तो हम एक्टोसिया कहते हैं, और जो पशु को पालते हैं उन्हें ग्वाको कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ग्वाला कहा जाता है। ठीक है, तो आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार होते हैं सबसे ज़्यादा। आटाकामा मरुस्थल यहीं पे जस्ट बगल पाए जाएंगे। ठीक, किसके भंडार सबसे ज़्यादा है यहाँ पे? तो नाइट्रेट के भंडार हैं। विश्व में कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। तेल उत्पादक देश कहाँ पे है? जो है दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला और कोलंबिया है। और कहवा कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। और तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? चिली में पाया जाता है। फिर अगर बात करें दक्षिण अमेरिका में कहवा निर्यात, तो जो कहवा का खरीदते हैं मिंटू से, कोको को जो खरीदते हैं उसे सेंटास का पत्ता कहते हैं। ठीक, सेंटास के पत्ते से ही निकाला जाता है। अर्जेंटीना का सबसे प्रमुख कपास जो है उत्पादन क्षेत्र चैको का मैदान है। ठीक है, और पेरू, देखो अगर हम पेरू की बात करें, तो पेरू किससे सीमा बनाता है? एक बोलिविया से सीमा बनाता है, एक ब्राज़ील से बनाता है, एक कोलंबिया से बनाता है, और इधर क्या है? कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया। ठीक, इससे सीमा बनाता है। और लास्ट में विक्टो इक्वाडोर है। ठीक है, जो किसका ही पार्ट है? ये पेरू का ही पार्ट है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का ऊष्ट मरुस्थल जो है पेटागोनिया का मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, और बात करें कि यहाँ उर्वे की, उर्वे में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश यही है, उर्वे यहाँ पे। ठीक है, उर्वे जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है। उसके बाद करते हैं गैलोपैगस द्वीप की।
ठीक। गैलोपैगोस द्वीप जो है ये ओल्वे रेडिलो के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गैलोपैगोस द्वीप जो है ओल्वे रेडिलो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बात तो इनकी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे दक्षिणी महासागर है और अलग अलग से एरिया डिवाइड हो गए हैं। और बात करें यहाँ पे कुछ जो घास के मैदान हैं, तो जैसे यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ठीक, यहाँ पे क्या है जो वेनेजुला, ठीक, यहाँ पे लानोस घास के मैदान होते हैं। फिर अगर उसी के यहाँ पे थोड़ा गुहाना, सूरीनामा, ये पूरा एरिया तो लानोस का हो गया। अगर उसके जस्ट नीचे देखेंगे जो मेन टू से कोलंबिया में ही एक कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी है और जस्ट नीचे इसके चिम्बोराजो है। ठीक है, ये दो चीज यहाँ पे पाई जाती हैं। और देखो सिल्वास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ब्राजील में सिल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं। कंपोज भी ब्राजील में ही पाया जाता है, जिसे ब्राजीलिया कहते हैं। इधर भी क्या बोलते हैं, काचोइरा, ठीक, काचोइरा कांटी घास पाया जाता है ब्राजील में, डलभूमि। और ये पंपास घास के मैदान जो इधर क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक, जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंपोज घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, माउंट मिसी हो गए, ये अलग अलग दक्षिण अमेरिका में इधर साइड पूरे की पूरे जो है पर्वतमालाएं पाई जाएंगी और इधर करके पूरे नगरीकृत देश हैं। और यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग देश हैं, तो अलग अलग देश में कौन से हैं, सबसे ऊपर क्या है, ब्राजील है, फिर कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, अलग अलग है। ठीक है, तो कुल मिला के ये मेन इसके हो गए, तो अलग अलग राज्य इसके हो गए। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी कौन है, वैसे इसमें बहुत सारी नदी है, लेकिन इसमें एक ही नदी जो एग्जाम ऑफ दिस सबसे ज़्यादा है, अमेजोन नदी, जो सबसे बड़ी नदी है, इसका मुहाना कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। मीन टू से इसका मुहाना की अगर हम मैप वाइज बात करेंगे तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा पे जस्ट जाके गिरेगी। ठीक है, देखिए जो अमेजोन नदी है यहाँ से ये निकली, ठीक है, यहाँ से निकलती हुई यहाँ आएगी। तो यहाँ पे क्या है, उत्तर अटलांटिक महासागर है और ये अमेजोन का मुहाना भी इसी में है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जो इधर ब्राज़ील में एक जिंगू नाम की नदी है और जिंगू नाम की भी कई सहायक नदियाँ हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे भागों में डिवाइड हुई है। ठीक है, अगर हम मैप में चलें दूसरे वाले तो देखते हैं इसके, देखिए जैसे हमने ये बताया, ये कौन सा है, यहाँ पे एक जो है टिटिकाका झील है, यहाँ पे अगर यहाँ डाउन ये टिटिकाका झील हो गई, यहाँ पे पूपो झील है, बहुत सारे ऐसे करके झील है। एक यहीं पे ऊपर हल्का सा अगर आप थोड़ा लाइट मोबाइल की लाइट बढ़ाएंगे अपने तो आपको दिखाई देंगी छोटे छोटे और भी सारे झील हैं। ठीक, देखिए एक यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक, ये है बाल्बियाना जलाशय। ठीक है, कौन सा जलाशय है, बाल्बियाना जलाशय है। यहाँ पे एक जलाशय जिसका नाम है टुकरुई जलाशय, क्या नाम है, टुकरुई जलाशय। और जस्ट अगर हम नीचे आएंगे, ठीक है, उसी के इधर साइड में आएंगे जिसका नाम क्या है, सोबिनसु जलाशय। तो बहुत सारे जलाशय हैं जो पाई जाती हैं और यहीं पे एक और है जिसका नाम है माराकैबो झील। ठीक है, माराकैबो झील है। ठीक, और डैरियन की खाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो पनामा की खाड़ी, जहाँ पे पनामा की खाड़ी होगी, पनामा की खाड़ी के जस्ट इधर साइड जो है, इधर साइड क्या है, डैरियन की खाड़ी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल किसी और महाद्वीप के संग। तो अपना ख्याल रखिए और त्यौहार को खूब एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।